Hi everyone, so I welcome you all to this mind map series जिसमें we are covering Lakshmikant with this mind maps. So we have seen last class में the Charter Act of 1813. So let us see the Charter Act of 1833 in this lesson in 2 minute series. So गवर्नमेंट इसमें पहला पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो धीरे धीरे आप देखिए कि कैसे ये लोग सेंट्रलाइजेशन करते जा रहे हैं। तो जो गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, अब उन्हें इंडिया का गवर्नर जनरल जो है डेजिग्नेशन दे दिया गया है। इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो हैं उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स भी खो दी हैं। पहले उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी अब वो दोनों प्रेसिडेंसीज खो चुकी हैं। और अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल जो है उन्हें पूरा कंट्रोल मिल चुका है सारे के सारे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, मतलब जितना भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड काम है उसके ऊपर गवर्नर जनरल को पूरा का पूरा कंट्रोल मिला है कि अब वो अपनी लेवल पे जो चाहते हैं वो कर सकते हैं सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में। इसके अलावा जो लॉ मेंबर थे उनको ऐड कर दिया गया एज अ फोर्थ मेंबर। तो एज अ फोर्थ मेंबर देखो, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें लॉ मेंबर को एज अ चौथा मेंबर ऐड कर दिया गया और लॉ कमीशन भी कंस्टिट्यूट कर दी गई। तो लॉ से रिलेटेड ये दो काम किए गए। इसके अलावा द लॉज मेड फ्रॉम दीज एक्ट्स वर नेम एज एक्ट्स। तो अब इनको एक्ट्स बोलने लगेंगे, लेकिन देखो पहले रेगुलेटिंग एक्ट था, है ना, तो रेगुलेटिंग एक्ट था तो रेगुलेशंस बोलते थे। उसके बाद हमने देखा देखो चार्टर एक्ट, फिर अब एक्ट मतलब एक्ट आ गए। तो अब ये जो लॉज बनेंगे वो एक्ट के नाम से इन्हें पुकारा जाएगा, ना कि रेगुलेशंस के नाम से। इसके अलावा दो तीन फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो फैक्ट्स ये है, देखो पहले अगर हम देखें गवर्नर जनरल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो है विलियम बेंटिक। तो इंडिया के, ठीक है, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल है यहाँ पर विलियम बेंटिक। एंड कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए कि हमने जब देखा था गवर्नर जनरल जो बंगाल के बने थे वो पहले कौन थे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने अपने सारे के सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म कर दिए एंड इट मेयरली बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई है और इसके सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं इससे छिन गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा दिस एक्ट ऑल्सो ट्राइड बट फेल्ड टू इंट्रोड्यूस दी ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कॉम्पिटिशन लाना चाहा इन्होंने, बट इस चीज़ में ये लोग फेल हो गए, नहीं इसको इंट्रोड्यूस कर पाए। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 में हमने क्या देखा, पहले हमने ये देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनको इंडिया का गवर्नर जनरल डिजिग्नेट कर दिया गया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमने देखा कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो हैं उन्होंने अपना जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो बिल्कुल ही अपने आप से हाथ से गवा दी हैं, खो दी हैं। गवर्नर जनरल जो हैं उनको पूरा का पूरा पावर मिल गया है सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का। जो लॉ मेंबर्स हैं उसको ऐड किया गया है एज अ फोर्थ मेंबर। तो लॉ मेंबर को एज अ फोर्थ मेंबर ऐड कर दिया गया है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें। लॉ कमीशन को भी कंस्टिट्यूट किया गया यहाँ पर इस एक्ट के अंडर। इसके अलावा ये जो लॉज बन रहे हैं अब उनको एक्ट्स के नाम से बुलाया जाएगा, ना कि रेगुलेशन के नाम से। और जो पहले गवर्नर जनरल हैं इंडिया के पहले गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिक। और इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अभी तक सारा काम करी थी उसके सारे के सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ खत्म हो गए हैं और वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई है। और इस एक्ट में इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन लाना भी चाहा बट ये उसको नहीं ला पाए। तो ये अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो।